नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन में। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर कंट्री की अपनी अलग अलग पार्लियामेंट होती है और जिसको हम हिंदी में संसद बोलते हैं। तो आज हम ऐसी कई सारी कंट्री हैं जिनकी पार्लियामेंट के बारे में बात करने वाले हैं, किस कंट्री में कौन सी पार्लियामेंट होती है। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ डाल लीजिए पार्लियामेंट, दूसरी तरफ कंट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की जो पार्लियामेंट है इसको क्या बोलते हैं? संसद। संसद संसद में दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। उच्च सदन को बोलते हैं राज्यसभा और निम्न सदन को बोलते हैं लोकसभा। ये कहाँ होती है? ये इंडिया में होती है। उसके बाद नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ये कहाँ होती है? पाकिस्तान और फ्रांस में होती है। कहाँ होती है? पाकिस्तान और फ्रांस में। संसद जो होती है वो हमारे इंडिया में होती है। इसमें दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। उच्च सदन को बोलते हैं राज्यसभा और निम्न सदन को बोलते हैं लोकसभा। और जो नेशनल असेंबली होती है वो पाकिस्तान में होती है और फ्रांस में होती है। इसके बाद बात करते हैं पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि ब्रिटेन में होती है। इसमें भी दो होते हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स होता है और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। इसके बाद बात करते हैं पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स। सेकंड होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये कहाँ होता है? ये होता है ब्रिटेन में। इसके बाद बात करते हैं बुंडस्टैग लोअर हाउस और बुंडस्टेट अपर हाउस। ये कहाँ होती है? जर्मनी में होती है। बुंडस्टैग अपर हाउस बुंडस्टेट लोअर हाउस ये कहाँ होती हैं? ये होती है जर्मनी में। इसके बाद बात करें फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली कहाँ होती है? ये होती है स्विट्जरलैंड में। फेडरल असेंबली फेडरल असेंबली ये कहाँ होती है? ये होती है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड।
इसके बाद बात करें अगर कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट, ये कहाँ होती है? ये यूएसए में होती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट, ये होती है यूएसए में। तो इंडिया में क्या हो गया? इंडिया में संसद आ जाती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, और पाकिस्तान में नेशनल असेंबली आ जाती है, और ब्रिटेन में क्या होती है? ब्रिटेन में पार्लियामेंट होती है जिसमें एक हाउस ऑफ कॉमन्स होती है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होती है, और जर्मनी में बुंडस्टैग लोअर हाउस जिसको बोलते हैं, और बुंडस्ट्रेट जिसको अपर हाउस बोलते हैं, और फेडरल असेंबली जिसमें होती है वो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड देश में फेडरल असेंबली होती है, और यूएसए में होती है कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट कांग्रेस, इसका कांग्रेस इसके बाद बात करते हैं सोगडू, ये कहाँ होती है? भूटान में होती है सोगडू। सोगडू, टी इसमें साइलेंट है। सोगडू होती है भूटान में। इसके बाद राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत कहाँ होती है? नेपाल में होती है राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत होती है नेपाल में। सोगडू भूटान और राष्ट्रीय पंचायत नेपाल में। इसके बाद फोकेटिंग डेनमार्क में होती है, और ड्यूमा एंड फेडरल काउंसिल कहाँ होती है? रसिया में होती है। फोकेटिंग डेनमार्क, फोकेटिंग डेनमार्क, ड्यूमा एंड फेडरल काउंसिल, ड्यूमा एंड फेडरल काउंसिल, ये कहाँ होती है? रसिया में। इसके बाद नेशनल पीपल कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस कहाँ होती है? चाइना में। नेशनल पीपल कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस ये होती है चाइना में।
इसके बाद है ग्रांड नेशनल असेंबली। ग्रांड नेशनल असेंबली कहाँ होती है? टर्की में होती है ग्रांड नेशनल असेंबली। ग्रांड नेशनल असेंबली ये होती है टर्की में। ग्रांड नेशनल असेंबली टर्की में। मजलिस, इसके बाद बात करते हैं मजलिस की। मजलिस कहाँ होती है? ईरान में। इसके बाद बात करते हैं डाइट। डाइट कहाँ होती है? जापान में। डाइट होती है जापान में। डाइट जापान में होती है। तो ये कुछ कंट्री थी और उसमें की पार्लियामेंट थी जो मैंने बता दिया आपको, एक बार देख लीजिए। सोगडू भूटान, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल, फोकेटिंग डेनमार्क, ड्यूमा एंड फेडरल काउंसिल रसिया, नेशनल पीपल कांग्रेस चाइना, ग्रांड नेशनल असेंबली टर्की, मजलिस ईरान, डाइट जापान। तो ये डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर पार्लियामेंट्स कुछ थी जो मैंने आपको बता दी हैं, जो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, वनडे एग्जाम के लिए। तो मेरे साथियों, अगर आपने कुछ करने का, कुछ बनने का सपना देखा है तो बस उसमें लग जाओ और कड़ी से कड़ी मेहनत करो और कभी उसमें उदास मत होना, क्योंकि मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो इसलिए अगर आपको रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़ने हैं तो आपके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपने कदम कभी पीछे मत खींचना।